हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त आलोक पांचाल और आज फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और सुबह हो चुकी थी तो मैं ऊपर पानी की टंकी भरने चला गया था और आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास में कुआं है जो पूरा भर चुका है पानी से। और फिर मैं आ जाता हूँ दूध लेने, क्योंकि दूध वाला आ चुका था तो मैं तपेली लेकर दूध लेने के लिए जा रहा था। और फिर मैंने गले में से पैसे लिए और फिर मैं दूध लेने चला गया। तो फिर मैं दूध लेने चला गया और मैं दूध लेने जा ही रहा था। फिर वहाँ पे मेरा दोस्त का भाई भी आ गया था, धर्मेंद्र। और फिर उसने दूध लिया, मैंने कहा तू ले ले पहले। उसने दूध लिया, फिर मैंने दूध लिया और 10 रुपये का एक्स्ट्रा दूध लिया। और फिर मैं घर पे आ गया उसको रखने के लिए। और जल्दी से मैं घर पे आया और फिर उसको वहाँ पे रख दिया और मम्मी को बोल दिया कि दूध गर्म कर लेना। फिर मैंने वहाँ दूध रख के मम्मी को बोल दिया कि दूध गर्म कर देना। और फिर हमें आज रतलाम भी जाना था, तो जिसके लिए हम तैयार भी होना था। और दादाजी पूजन, सुबह उठकर पूजन करते हैं तो पूजन करने लगे। और अभी भी मेरी बहन सो ही रही थी, जबकि 8 बजने आ चुके थे। तो मैंने उसको उठाया पर उठी नहीं, आलसी कहीं की। और फिर मैंने बाहर देखा तो कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, कुतिया के पिल्ले। और फिर मैंने उसको दूध पिलाते देख फिर मैंने देखा कि अब हमारा समय भी हो गया था। और फिर ये हमारे मोहल्ले की लड़कियां, उनको भी कहाँ जाना था तो मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने अपनी शेविंग वेविंग देखी और तैयार हो गया। और मेरी मम्मी और ये खाना खा रहे थे। और फिर मैं दादाजी और ये भी टीवी देख के खाना खा रहे थे। मेरी बहन उठ चुकी थी और फ़ोन चला रही थी सीधे उठ के ही। फिर मैंने उसको थोड़ा परेशान किया, उसके मस्ती की। और उसके बाद फिर मैं रेडी हो गया था और मेरी मासी भी आ गई थी जो पास में ही रहती है। हम दोनों को साड़ी लेने रतलाम जाना था तो वो भी आ चुके थे। और फिर हम दोनों और मासा जी भी दादाजी के पास बैठ के टीवी देख रहे थे। और फिर हम निकल पड़े रतलाम की ओर। फिर गाड़ी से मैं रतलाम की ओर जा रहे थे। फिर मौसा जी से मैंने आगे गाड़ी भगाई और मौसा जी देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रहा था। फिर हम रतलाम की ओर जा रहे थे और आज शॉपिंग भी करनी थी बहुत सारी। तो फिर हमें जल्दी जल्दी निकले रतलाम के लिए। और फिर जल्दी से हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाना था तो हमने 220 का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में। और फटाफट से मीटर वीटर देख के व्यवस्थित डलवा के पेट्रोल फिर हम निकल पड़े रतलाम के वही सी रास्ते में। और रतलाम हम पहुंच चुके थे। और फिर रतलाम पहुंच के हम सीधा हमारे जहाँ पे साड़ियाँ मिलती है थोक के भाव में, वहाँ चले गए। रतलाम की 2 चीज़ें बहुत फेमस है, एक तो सेव और दूसरी साड़ी। जो साड़ी और सेव दोनों बहुत ही अच्छी मिलते हैं, तो बहुत फेमस है। और फिर हम आगे जाते जा रहे थे। फिर मौसा जी को वॉशरूम जाना था तो उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर मैंने भी गाड़ी रोकी, वो वॉशरूम के लिए गए। और फिर मैंने मेरी मम्मी से फ़ोन लिया क्योंकि वही वीडियो बना रही थी। और फिर हम आ गए थे वहाँ पे जहाँ पे हमारी साड़ियाँ मिलती है। और मौसा जी और हम जा रहे थे नाश्ता के लिए, तो मैंने मम्मी को फ़ोन दिया। और आके जैसे ही मैंने मम्मी से फ़ोन लिया फटाफट से क्लिक निकाली। और यहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि इन्हें भी जल्दी जाना था, 2 बजे इनको दुकान बंद मंगल करनी थी। तो पहले मौसी की साड़ियाँ काउंट हुई और फिर हमारी साड़ियाँ काउंट की। और फिर हम दोनों की साड़ियाँ काउंट होने के बाद हमारा बिल का भी मिलान किया गया और पैसे जोड़े गए। तो हमारे बिल का मिलान करके फिर पैकिंग के लिए साड़ियों को डाल दिया और हमारे साड़ियाँ पैक होने लग गई थी। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ आती है और हमारे भी कट्टे पैक हो रहे थे। और यहाँ पे माँ बेटी मतलब ये साड़ियों का ब्रांड ज़्यादा चलता है, तो इनको बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला है। और समय भी बहुत हो गया था, 1:30 बज रहे थे। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से कस्टमर को हैंडल किया और हमारा सामान पैक हो चुका था और बिल जुट गया था। और मौसा जी और पेमेंट देने की बात दे रहे थे। और फिर मम्मी को साड़ी कुछ तो पसंद आई तो इन्होंने उनसे इसके लिए थोड़ा झगड़ा भी कर लिया और बातचीत करके भाव तोल करके फिर उनसे साड़ी ली। और फिर साड़ियाँ ले ली हमने और फिर हम वहाँ से निकले और भाव तोल करके फिर मम्मी ने कैसे भी करके साड़ियाँ ले ही ली। और फिर वहाँ से निकल के हम सीधा आ गए बालाजी रेस्टोरेंट, जहाँ पे नाश्ता पॉइंट पे आ गए चुके थे हम। तो बहुत ही अच्छी नाश्ता है और रतलाम का फेमस बालाजी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आके हमने पहले हम अंदर गए और मम्मी और इनको पहले कुछ दिलवाया खाने के लिए। और फिर हमने भी सोचा मौसा जी क्या खाएंगे, हमने फिर मौसा जी ने कहा कि पानी पूरी खा लेते हैं अपन। तो फिर हमने पानी पूरी खाई। तो मौसा जी, हम टोकन लेके आए मौसा जी इतने मैंने थोड़ा अंदर का पूरा व्यू निकाला और बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से भी। और फिर इतने मौसा जी आ गए थे
फ़ोटो करने के, तो फिर हमने पानी पूरी का लुत्फ़ उठाया। पानी पूरी इतनी ख़ास नहीं थी वहाँ की, पर ठीक है, काम लग गया ऐसा, अच्छी थी। और फिर वहाँ से निकलने के बाद वहाँ फिर मम्मी और ये भी खा रहे थे, इन्होंने खम्मण का आनंद लिया, खम्मण खा रहे थे मस्त, मेरी मौसी और ये। और फिर हम वहाँ से सीधा घर आ गए। घर आके हमने सामान रख दिया और ये मेरी बहन आ गई थी सामान उठाने के लिए। तो बाहर सफाई का भी काम चल रहा था क्योंकि दिवाली आ रही थी, नालियाँ साफ़ की जा रही थी। और इतने में ही मेरी बहन सामान उठाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा पहले ये बैग उठा बड़ा वाला, तो वो छोटा सा बैग उठा के चली गई। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे घर पे आने के बाद मैंने साड़ी देखी जो मम्मी ने दो ली थी, मौसी और मम्मी के लिए। तो फिर हमने बातचीत की बहुत सारी और फिर खाने की तैयारी के लिए लग गए। मौसा जी वो सो गए थे, थक गए थे, तो फिर हम तो उसकी तैयारी करने लग गए थे। और ये हमारे बेरू जी महाराज आ चुके थे और दादाजी और ये उनके फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे। तो फिर मैं अंदर आ जाता हूँ, तो हमारे खाने की तैयारी चल रही थी, लहसुन प्याज काटे जा रहे थे, मेरे मौसी और ये काम कर रहे थे। और उसके बाद हमारी दाल भी बन गई चुकी थी, गैस पे चढ़ चुकी थी, मेरी मम्मी चढ़ा दी थी दाल। और फिर प्याज और ये भी कट चुके थे, मिर्ची और। तो फिर उसके बाद मेरी बहन मेरे मौसा जी और इनको वीडियो दिखा रही थी कि भाई ब्लॉग बनाता है ऐसे ऐसे। तो वो वीडियो देख रहे थे उसके फ़ोन पे और उन्होंने भी मज़े लिए मेरे, अच्छी बनाते हो ऐसे ऐसे करके। फिर बहुत टाइम हो गया था, तो फिर हम खाना भी बन चुका था, तो हमने खाना आना खाया। फिर उसके बाद मेरी बहन जो मेरी मम्मी बाटी तैयार की और उसके बाद बाटी आटी तैयार हो गई थी। तो मैंने मौसा जी को बोला, मौसा जी बाटी तैयार होने की है, तो आप खाना आना खा लेते हैं। खाना आना खा के उनको भी जल्दी निकलना था, तो फिर हमने खाना आना निपटाया। उसके बाद मेरी बहन ने वो मेरी मम्मी साड़ी लाई थी वो ट्राई की और वो उसकी पूरी बिगाड़ दी और फिर पहन के देखा। तो फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और कैसा लगा आपको ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके